अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और जब हम बात करते हैं PSL 7 बिल्कुल अपनी आखिरी अब लम्हात पे है। कुछ ही टाइम बाद आज का एक दिन है, उसके बाद कल होगा एक ऑफ डे और उसके बाद नॉकआउट स्टेजेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी और फिर और ज़ोरदार मुकाबले होंगे उन टॉप 4 टीम्स के दरमियान जो कि सक्सेसफुल रही बहुत सारी चीज़ों को गेज करने के लिए। क्योंकि जब हम PSL 7 की बात करते हैं क्या हुआ टीम्स के साथ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, कोई कॉम्बिनेशन की बात करता है, कोई ड्राफ्ट में गलत पिकअप्स की बात करता है, बट इवेंचुअली इसके पीछे सारी चीज़ों के पीछे बहुत साइंस होती है। वो साइंस ये कि कौन से डेथ ओवर्स में कौन सी टीम ने एक्सेल किया, बाउंड्रीज किस टीम ने ज़्यादा लगाई, डॉट बॉल्स किस टीम ने ज़्यादा फेस की और कौन सी टीम ने ज़्यादा डॉट बॉल्स फेंकी। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी होती है जानना कि कहाँ कौन सी टीम लैग करी थी। और कभी कभार ऐसा होता है जब आप वो स्टैट्स देखते हैं सारे तो ऐसा लगता है कि शायद किसी टीम ने जो है वो स्टैट्स के वाइज ठीक किया था, कोई एक मैच ऐसा था जो बहुत बुरा गुजर गया और उस मैच की वजह से जो है वो नीचे बैठे और नॉकआउट स्टेज में नहीं जा सके। तो ये सारी डिस्कशन बड़ी ज़रूरी होती है करना, बिकॉज जब लीग एंड हो रही होती है तो यू शुड नो द रीजंस, इवन द टीम शुड नो द रीज़न कि अगली दफ़ा ऐसी गलतियां ना हो। और कराची किंग्स के जो बेचारे फैंस हैं उनको बार बार इस तरह की जो है वो मुसीबत फेस ना करनी पड़े। तो आज ज़रा हम स्टैट्स पे बात करेंगे, नंबर्स पे बात करेंगे और इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्टैटिस्टिशियन कामरान मुजफ्फर साहब। कामरान, वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा, ये आपने मुझे सीनियर भी बना दिया, शुक्रिया स्टार्ट में। स्टैटिस्टिशियन भी बना दिया और सीनियर भी बना दिया और माशाल्लाह जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म होगा पता नहीं क्या हम आपको बनाने वाले। कामरान जी, कामरान के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू इंशाल्लाह आज होगी और जो लोग कामरान को ट्विटर पे फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे, वो जानते होंगे बड़े ज़बरदस्त ये ट्वीट्स लेकर आते हैं। और इनका एक इन्होंने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा था ना पब्लिकेशन, जिसका हम प्रोग्राम में 2 दिन पहले जिक्र भी कर रहे थे। आई थिंक हफीज़ वाज इन द प्रोग्राम या कौन हमारे साथ थे, जिसमें हम उस्मान के साथ शायद बात कर रहे थे, तो उस्मान समीउद्दीन के साथ। सो उसी वक्त फिर हमारे जहन में आया कि क्यों ना कामरान को प्रोग्राम में ही बुलाया जाए। और स्टैटिस्टिक्स एक बाकायदा एक साइंस आर्ट जो भी आप कहना चाहें क्रिकेट में बनती जा रही है इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम। सो कामरान के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कामरान, PSL 7 HBL PSL 7, पहले तो ये बताइए कि तवक्कुआत के मुताबिक चल रहा है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुई या आपकी तवक्कुआत से बेहतर जा रहा है? थोड़ा सा अपना इनपुट दें, फिर उसके बाद ज़रा नंबर गेम शुरू करते हैं। तवक्कुआत किस सेंस में? टीम्स की जो फॉर्मेशन थी, एक्साइटमेंट का लेवल होता है। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि PSL गालिबन पहले पीक कर चुका था, अब ना प्लेयर्स की शायद, मैं देख रहा था पीपल वर बीइंग वेरी क्रिटिकल यस्टरडे। आई एम श्योर दोज़ विल बी डिसग्रंटल्ड कराची किंग्स फैन, लेकिन मुल्तान वालों का बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन होगा इसके हवाले से। लेकिन एक है ये फैक्टर एंटरटेनमेंट, कंटेंट एंड ऑल। तो आपका क्या कहना है उसमें? नहीं अदील, इसमें देखिए जब हम किसी भी लीग की या किसी भी प्रोडक्ट की या किसी इवेंट की अगर हम उसको रिव्यू करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो किस इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है। खासकर ये वाला जो एडिशन है PSL का, ये होना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, क्योंकि जितनी इंटरनेशनल कैलेंडर में जितने चैलेंजेस थे इस दफ़ा PSL को, BPL, BBL, फिर इंटरनेशनल सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स आपने पिक किए, वो नहीं आ सके। इंग्लैंड के आप ये कह सकते हैं वो सारे प्लेयर्स आ गए जो कि उनके मेन स्क्वाड में नहीं है। तो उस लिहाज से देखें तो ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। और फिर ये बबल्स और इनकी फटीग्स पिछली दफ़ा जो हो चुका था, तो PCB के ऊपर जो प्रेशर था कि कोई और दोबारा कोई चीज़ ना हो जाए, तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ अभी तक। बिल्कुल। और फिर अगर मैं टीम्स की बात करूं तो ऐसा होता है ना, पहले से यू मार्क टीम्स के हाँ जी ड्राफ्ट के बाद आपको दिखती हैं ये टीम ऐसी होगी, वो टीम ऐसी होगी। और ऑब्वियसली आप जब आप नंबर गेम्स के साथ खेलते हैं, आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है नंबर्स को इवैल्यूएट करना है, कैसे करना है। सो व्हेन यू लुक एट द स्क्वाड तो आप तो इस तरह देखते होंगे ना कि नहीं जी ये फलाना इतने स्ट्राइक रेट पे खेलता हुआ आता है, ये इतना स्ट्राइक रेट है इसका रेगुलरिटी में। सो जब टीम्स के स्क्वाड्स को देख के एक अंदाज़ा लगाया था सामने, और अब जो रिजल्ट सामने आया है आपके पैरेलल है वो या डिफरेंट है? देखें, वो जो एनालिसिस होता है वो सारा का सारा पेपर के ऊपर ही होता है। क्योंकि जितने स्टैट्स आप देख लें या जितने भी आप नंबर्स देख लें, वो आपको पास्ट बताते हैं, फ्यूचर नहीं बताते। अगर कोई एक बैट्समैन है कोई जो बाउंसर पे 6 बॉलों पे 6 दफ़ा आउट हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि 7वीं पे वो छक्का नहीं लगा सकता। तो प्लेयर्स भी डेवलप होते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, एक प्रोबेबिलिटी आप मार्क कर सकते हैं। उस लिहाज से देखें तो मेरे ख़्याल में इसमें अभी कोई ऐसा सरप्राइज़ है नहीं, क्योंकि लाहौर मेरे ख्याल में उनका इस दफ़ा सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड स्क्वाड था। तो दे आर देयर। मुल्तान उनका
होना ही था। उनका स्क्वाड भी अच्छा है, उनके जो फ़िलासफ़ी और जिस तरीके से वो लेके चलते हैं, तो वो टॉप 2 में नो सरप्राइजेस थे। इस्लामाबाद और पेशावर, इस्लामाबाद आई वुड से काफ़ी लोगों को उससे थोड़ा सी मेरे ख्याल में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट या उनको वो है कि इस्लामाबाद ने वैसा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ इसी तरीके की थी। और पेशावर और कोयटा में से एक टीम का था कि इन दोनों में से कोई एक टीम जो है चौथी टीम होगी। उसमें पेशावर चली गई, बट दे हैव अर्नड इट। कोयटा के ने कुछ मिस्टेक्स किए हैं या कुछ उनके साथ बैड लक हुई हैं, तो आई थिंक इट्स प्रीटी मतलब मच। कामरान, कराची आपने पहले से राइट ऑफ कर दी थी। मैं इंतजार करी थी अब ये कराची का कुछ कहेंगे। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीइंग अ कराची आईटी और अ कराची आइट, तो पहले से होता है ना कि नहीं जी यार अपनी टीम कुछ तो कर जाएगी, थोड़ा सा पहले से राइट ऑफ किया हुआ था आपने कराची को? नहीं, राइट ऑफ उस सेंस में नहीं किया हुआ था, लेकिन जो उनकी जो स्क्वाड फॉर्मेशन है, देखें ये अब 7वां एडिशन है और मोस्टली ज़्यादातर जो फ्रेंचाइजेज़ हैं, हर फ्रेंचाइज एक पर्टिकुलर माइंडसेट या एक उनकी फ़िलासफ़ी लेके चलते हैं। तो जो कराची किंग्स की जो फ़िलासफ़ी है उसमें आप बिफोर टाइम आप कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो किस बेसिस के ऊपर प्लेयर सेलेक्ट करते हैं वो उसको समझना जो है ज़रा मुश्किल होता है। आप इस्लामाबाद का अगर देखेंगे तो इस्लामाबाद को आप एनालाइज़ कर सकते हैं नंबर से, कोयटा को आप कर सकते हैं, मुल्तान सुल्तान को आप कर सकते हैं, एक लाहौर और एक कराची को आप किसी डेटा या किसी चीज़ से आपको समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लाहौर ने इस दफ़ा इम्प्रूवमेंट किया और जो उन्होंने जिस तरीके की पिक्स की हैं, अब जो ड्राफ्ट उन्होंने की है वो बहुत अच्छी हुई है और उसमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा काम किया बिहाइंड द सीन्स एज वेल। तो कराची का यही था कि या तो वो बिल्कुल ऊपर होंगे या बिल्कुल नीचे होंगे। तो नहीं, मेरा ख्याल है कराची में एक है क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, और वो टीआरपी की बेसिस के ऊपर जो है खिलाड़ियों को सेलेक्ट करते हैं, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स के ऊपर। अभी ये मजाक चल रहा था, कुछ लोग सीरियस हो रहे थे कि क्रिस गेल वाकई कराची किंग्स के कोच आ रहे हैं, तो मेरा यही कहना था कि ये टीआरपी पे डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है कि इससे टीआरपी बनता है तो वो कोच बना भी देंगे उनको कराची किंग्स का। बट नेवरदलेस अ वेरी डिसअपॉइंटिंग, मेरे ख्याल से अभी हंसी मजाक अपनी जगह, बट अदील का दिल बहुत दुखा हुआ है। बहुत दिल दुखा हुआ है। पता है क्या, देखिए एक तो ये होता है, अब देखें एक बैंटर चलता है ना कराची और लोग फ्रेंडली बैंटर है, हम सारी टीमें हमारी हैं, पूरा मुल्क हमारा है, लेकिन इतना बुरी परफॉर्मेंस कि आपने एक रिकॉर्ड बना दिया। कामरान, अगर मैं गलती पर ना हो, दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस बाय एनी टीम इन पीएसएल हिस्ट्री। 9 मैचेस हारना किसी एक सीजन में, बिल्कुल किसी एक सीजन में, और जो लॉन्गेस्ट स्ट्रीक भी है, 9 मैचेस हार गए, 8 इसके हारे थे और एक पहला जो जाहिर सी बात है पिछले जब नॉकआउट हुए थे, तो वो भी लॉन्गेस्ट स्ट्रीक भी और एक सीज़न में 9 मैच हारने का भी रिकॉर्ड। इत्तेफाक से वो जो आखिरी मैच जहाँ पे रिकॉर्ड बना है वो कोयटा का ही रिकॉर्ड था, 8 मैचेस हारने का। ओके, देखिए आप, और आई थिंक मुल्तान इसका बिल्कुल फ्लिप साइड है। मेरा नहीं ख्याल एनी टीम हैड सच अ गुड पीएसएल वन सिंगल सीजन अगर देखा जाए, 9 मैचेस जीतना और एक हारना। पिछले सीजन में इस्लामाबाद ने 8 मैचेस जीते थे, तो उनका रिकॉर्ड उन्होंने बेटर किया है, 9 मैचेस। यानी कोयटा का रिकॉर्ड जो है वो कराची ने तोड़ा बॉटम से, और टॉप से जो है वो इस्लामाबाद का रिकॉर्ड जो है वो मुल्तान सुल्तान तोड़ने में कामयाब है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सक्सेसेस, जब हम बात करते हैं सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान सक्सेस। अगर हम मुल्तान सुल्तान की सक्सेस की बात करते हैं, वन कोर रीज़न दैट यू थिंक कि क्या थी, तो एनी पर्टिकुलर कोर रीज़न दैट यू थिंक कि ये थी? कोऑर्डिनेशन। ओके, मुल्तान सुल्तान की जो जब से उनकी चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है और जब से ये करंट मैनेजमेंट है, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, वो कोऑर्डिनेटेड लगती है। तो उनके अगर प्लेयर्स बहुत आउटस्टैंडिंग ना भी हों तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करते हैं, और उसकी क्लासिक एग्जांपल है शान मसूद और रिजवान ओपनिंग, ठीक, और उसके बाद बॉलिंग में भी वो इसी तरीके से एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो दैट्स हाउ दे परफॉर्म। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर कामरान जो है वो उसमें यही है कि देखिए कोऑर्डिनेशन आपने बात की, मुझे कभी कभार ऐसा भी लगता है कि जो टीम के ओनर्स की दखलंदाजी इन द डिसीजन मेकिंग एक बहुत, जो हमें कम से कम एज एन आउटसाइडर बाहर बैठे हुए चीज़ नज़र आ रही है। आई मीन इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो ओनर्स हैं अली नकवी साहब, मेरे ख्याल से यू हार्डली सी हिम। आई मीन वो तो पूरे सीज़न में, ऑफ सीज़न में कभी कभार नज़र आ जाते हैं, किसी प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम कल फवाद राना साहब के हवाले से बात कर रहे थे कि 3 सीज़न में शायद वो लाहौर कलंदर से बड़ी ब्रांड बन गए थे, लेकिन उसके बाद अब आपको वो नज़र नहीं आते। दूसरी जानिब कुछ ओनर्स हैं who would like themselves to be seen on camera and on television, and जैसे कि जब मुल्तान सुल्तान पिछले जो ओनर्स के पास थी तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट एंड ऑल एंड स्टफ, बट नए अब आपको इतना, मेरे ख्याल से हार्डली पीपल वुड नो हु इज़ द ओनर ऑफ मुल्तान सुल्तान। आई थिंक ये एक फैक्टर लग तो रहा है बज़ाहिर कि हो सकता हो टीम की परफॉर्मेंस पे
असरअंदाज होता हो? देखिए आदिल, उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि इट्स अ शोबिस, इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट, और इसमें जो भी जिसने इतनी इन्वेस्टमेंट की है अगर वो स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो ये चाहे उन्होंने जो टीम सेलेक्ट की है वो भी उनका राइट है, दे वांट द राइट, दे पेड फॉर इट, और उसके बाद स्क्रीन पे आना चाहते हैं वो उनका भी राइट है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे होती है कि जब वो आप ओवर असर्ट करें किसी चीज़ के अंदर, आपको अगर यू आर द एक्सपर्ट यू शुड टेक द डिसीजन, लेकिन अगर आपकी वो कॉम्पिटेंस नहीं है तो फिर आपको वो कॉम्पिटेंट पीपल ला के और उनसे वो काम करवाना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे आना मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप जो कॉम्पिटेंस है आपकी टीम में, क्योंकि अगर आप मुल्तान सुल्तान को देखें उन्होंने एंडी फ्लावर को लिया हुआ है और जो बाकी एनालिस्ट भी उन्होंने जो बाहर से बुलवाए हुए हैं और आज से नहीं है, मल्टीपल सीजन से कर रहे हैं और उनके हवाले किया हुआ है। तो आप इस तरीके से करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट्स भी उसी तरीके से आते हैं। बिल्कुल, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रोफेशनल्स के हाथ में देना चाहते हैं चीज़, या फिर जिसने पैसा लगाया भाई उसकी मर्जी, वो अपनी फ्रेंचाइज के साथ जो करे वो, ये वाला भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट अब हम एक जो नंबर्स डिबेट पे थोड़ा सा बात करना शुरू करते हैं। एक नंबर डिबेट है, इफ़ यू टॉक अबाउट डॉट बॉल्स एंड बाउंड्री, ये एक डिबेट बहुत रेगुलरिटी में, जब से T20 की शुरुआत हुई है, लीग्स बहुत रेगुलर होने लगी, ये एक डिबेट चलती है कि कौन सी टीम जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, जो कि डॉट बॉल्स पे इन्हसार नहीं करती, डॉट बॉल्स कम खेलती है, या बाउंड्रीज पे ज़्यादा डिपेंड करती है और बाउंड्रीज ज़्यादा। तो ये एक डिबेट है कि हाँ जी डॉट बॉल्स खेली भी हैं मगर वो टीम बाउंड्रीज में स्ट्रॉन्ग है। जैसे यूजुअली वेस्ट इंडीज़ की बात होती है, वेस्ट इंडीज़ की एग्जाम्पल दी जाती है कि उनको या तो चौका छक्का मारना आता है या आउट होना आता है, वो सिंगल डबल पे कोई बिलीव नहीं करते, कुछ नहीं करते। और आप रीसेंट पास में देख भी रहे हैं, अभी भी सीरीज हुई थी तो उसमें भी नंबर ऑफ बाउंड्रीज बहुत थी वेस्ट इंडीज़ की, बट डॉट बॉल्स भी बहुत थी। सो जब हम इस डिबेट पे जाते हैं, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डॉट बॉल्स प्लेड इन PSL 7 बाय ऑल दी 7 फ्रेंचाइज। क्या क्या हुआ बाय ऑल दीज 6 फ्रेंचाइज के, क्या क्या किसने क्या कितनी डॉट बॉल्स फेस की, कितनी डॉट बॉल्स बॉल की, उसके हवाले से हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। देन हम बाउंड्रीज देखेंगे, देन हम डॉट बॉल्स बाउंड्री रेशोज़ पे भी बात कर सकते हैं। सो अगर हम सबसे पहले डॉट बॉल्स की बात करते हैं तो अब कामरान यहाँ से टेक ओवर एंड यू विल जस्ट टेल अस के कहाँ डॉट बॉल्स की अगर हम बात करें तो क्या रहा सिलसिला, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, कराची किंग्स की बात करें, बाकी और लीग्स की बात। देखिए सवेरे यही जो एक मिथ सी बन गई है ना डॉट बॉल्स की, कि डॉट बॉल्स खेलना जो है वो जुर्म है, या डॉट बॉल्स आपने बॉल कर दी तो वो आपके लिए गोल्ड हो गया। अब अगर आप ये जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अगर आप इसको देखें जी, तो इसमें अगर आप देखें तो लाहौर कलंदर्स जो हैं उन्होंने जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी से उन्होंने डॉट बॉल्स खेली है, हर 3.21 बॉल्स के बाद वो एक डॉट बॉल खेलते हैं। ओके। और इसी तरीके से अगर आप उस बॉल्स फेस पर डॉट के ऊपर अगर आप देखें तो उसमें लोवेस्ट जो है वो कराची किंग्स का है। तो ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इसको जब तक क्योंकि कंपैरेटिव आप उसमें नहीं देखेंगे, हम पहले इसके ऊपर आ जाते हैं फिर मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। बॉल्स बोल्ड पर डॉट, तो उसमें देखिए कराची जो है वो 3.04 बॉल्स के बाद एक डॉट कराने में कामयाब होता है। बिल्कुल। हाँ। तो यहाँ पे जितना लो है, अब लाहौर कलंदर को आप देखें वहाँ पे 3.21 है, लेकिन यहाँ पे 2.59 के डिलीवरीज के बाद वो एक डॉट बॉल करवा रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर राशिद खान का है, शायद उनके पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं जी। इसी तरीके से अगर आप कोयटा को देखें उनका सबसे ज़्यादा है, उन्होंने मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली उन्होंने डॉट बॉल्स कंसीड किए। तो इसमें अब जो हमने जो ग्राफिक्स हम देख रहे थे कि उसको जब तक, क्योंकि फंडामेंटली या बाई कंस्ट्रक्ट क्रिकेट इज़ अ गेम जहाँ पे आपको 100 का कोई फ़ायदा नहीं है, 5 विकेटों का कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे स्कोर कार्ड के ऊपर आपको ओपोनेंट से 1 रन ज़्यादा होना है। तो जब तक आप आइसोलेशन में देखते रहेंगे तब तक वो आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं आता। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस फ्रीक्वेंसी से डॉट बॉल्स खेली और आपने किस फ्रीक्वेंसी से डॉट बॉल्स खिलाई। अच्छा, इज इट ऑल ओवर दी मैचेस? अभी जो जितने मैचेस इन टीम्स ने खेले हैं उनका पूरा डाटा ये कल रात तक का है, कल रात तक का एक्यूमुलेटिव डाटा है कि इतनी ये खेली, 10 मैचेस खेल तो मुझे ये देख के समझ आता है कि कराची किंग्स जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में डॉट बॉल्स फेस कर रही है, विच मीन्स सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में खेल रही है डॉट बॉल्स, यानी नहीं खेल रही है, खेल ही नहीं रही है ना, डॉट हो गई है वो। सो इसका मतलब ये कि बैटिंग एक कंसर्न आया कराची किंग्स का। बट फिर हम जब इधर बॉलिंग में भी जाते हैं
तो बॉलिंग में कोयटा ग्लैडिएटर्स का सबसे बुरा हाल है और उसके बाद कराची। सवेरा अगर मैं आपको इंटरप्ट करूँ, देखिए इसमें जो की जो चीज़ है जो ऊपर हम अगर फिर से अपने स्क्रीन पे वो देख सकें। हाँ, अगर स्क्रीन पे हम देख सकें तो देखिए वो जो बॉटम के ऊपर जो मैं डिस्कस कर रहा था कि बॉल्स फेस, ये आइसोलेशन के अंदर जब आप ये नंबर्स देखते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर काफ़ी लोग जो है इससे जजमेंटल होकर अपनी जजमेंट्स जो है ड्रॉ भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिटिकल जो चीज़ है आप ऊपर देखें कि जो जहाँ पे ये नाम लिखे हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, इसके बाद जो ये नंबर्स हैं -0.4 आयु के लिए, के का -0.59, लाहौर कलंदर्स का +0.62, मुल्तान सुल्तान का +0.13, पेशावर ज़ल्मी का -0.58 और कोयटा ग्लैडिएटर का -0.49। उसके नीचे जो आपको 2 बार्स नज़र आ रही हैं वो उनकी वो कंपैरेटिव वही जो नीचे नंबर है यूनिक डेल्टा ऊपर रिजल्ट है। जी सॉरी कामरान आप प्लीज ऐड क्या है ये जो चीज है, इज दिस द रेशो बिटवीन द बॉल्स फेस्ड एंड द बॉल्स बोल्ड? दिस इज द नेट इम्पैक्ट। अगर हम कराची की बात करें तो देखें सबसे वर्स्ट रेशो जो है वो कराची किंग्स का -0.59। ठीक है, तो मतलब वो हर 2.45 डिलीवरीज के बाद वो एक डॉट बॉल खेल रहे हैं, और जब वो बॉलिंग कर रहे हैं तो वो हर तीसरी बॉल के बाद वो कंसीड करते हैं। ओके, तो उनका जो नेट इम्पैक्ट है वो -0.59 है। ठीक है, तो अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो लाहौर के अंदर का अगर आपको दिख रहा मतलब और बाकी अगर आप टीम्स का देखें, लाहौर का इतना बेहतरीन इस वजह से है कि जब वो बैटिंग में जा रहे हैं तो उनका रेशो जो है सबसे ज़्यादा बॉल्स खेल के वो डॉट खेलते हैं, ठीक है, और सबसे कम बॉल्स के बाद वो बॉलिंग में एक डॉट बॉल करवाते हैं। तो इसलिए उनको आपका 0.62 पूरी स्केल के ऊपर कंप्लीटली ऑपोजिट दिख रहा है। कराची -0.6 के करीब और लाहौर 0.6 के करीब। कामरान इसमें सबसे हैरानी जो मुझे देख कर हुई है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का हुआ है, बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड को जनरली बड़ी अग्रेसिव टीम कहा जाता है कि जी बहुत छक्के चौके मारते हैं। सो इवन दो उनका जो डॉट बॉल फेस्ड का जो रेशो है वो कराची किंग्स जैसा है, लेकिन अगर इसमें हम एक और डायमेंशन ऐड करें कि नंबर ऑफ बाउंड्रीज दैट दे स्कोर, सो आई थिंक वहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो डेफिनेटली ट्रम्प कराची किंग्स। सो इस आई थिंक डॉट बॉल जैसे कि कामरान ये कह रहे थे कि इसको इन आइसोलेशन में मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो आप एक गलत इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी ये है कि स्कोरिंग शॉट जो है वो कितने हो, यानी कि मैक्सिमम स्कोरिंग शॉट जो है चौका और छक्के वो टीम कितने मार रही है। सो लेट्स से एक टीम है जो कि 6 सिंगल्स ले लेती है, सो दे हैवंट प्लेड एनी डॉट बॉल्स बट दे हैव स्कोर्ड ओनली 6 रन। लेकिन एक दूसरी टीम है जो कि 3 डॉट बॉल खेल लेती है लेकिन बाकी 3 बॉलों पे छक्के मार देती है, सो दे आर स्कोरिंग 18 रन। सो विच इज मोर इफेक्टिव? सो इसीलिए आई थिंक बाउंड्रीज इस तज्जिए में लाना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मेरे ख्याल से हमारे पास जो अगली स्लाइड है वो बाउंड्रीज के हवाले से, देयर वी गो। अब यहाँ पे देखें, अगर अब यहाँ पे जो नेट इम्पैक्ट की जो मैं बात कर रहा था, या जो एक चीज़ आती है कि कराची किंग्स को अगर हम, क्योंकि वो बॉटम पे थे और हम अगेन हमारी सारी एफिलिएशन बाय बर्थ एफिलिएशन कराची के साथ है, केस स्टडी कराची किंग्स है, आप फिक्र ही ना करें। हाँ। तो उसमें देखें अगर कराची किंग्स की अगर आप बॉल्स फेस पर बाउंड्री देखें तो वो 6.56 है, यस, बहुत हाई है। लेकिन जो वो बाउंड्री कंसीड कर रहे हैं बॉल्स बोल्ड पर बाउंड्री, वो भी सबसे बेहतर है। और ये एक पॉइंटर है उस तरफ के उनके साथ जो सीजन में हुआ है, उनकी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उनकी बैटिंग बिल्कुल ये इस तरीके से फ्लॉप हुई है कि उनकी बॉलिंग बाकी टीम से अच्छा करने के बावजूद जो है उनको सपोर्ट नहीं कर पाई। ठीक, मतलब उनसे 170 चेज नहीं हो रहे, कभी 120 रन करके आउट हो रहे हैं। तो उनको जो मेन प्रॉब्लम थी वो उनकी बैटिंग से। तो इसीलिए अभी अगेन अगर नेट इम्पैक्ट उसमें देखें तो -0.41 उनका है, और लाहौर कलंदर्स का अगर आप देखें तो एक तरफ वो आइडेंटिकल है 5.46 और 5.76, लेकिन उनका जो नेट रेशो आपका जो नेट आपकी जो बन रही है वो पॉजिटिव बन रही है। मेरे ख्याल में ये वाली चीज़ जो है ये अदील ने बहुत इंजॉय की होगी, क्योंकि इनको बैलेंस शीट्स का बहुत बैंक कर रहा हूँ भाई, तो मजबूरी रही है हमारी। मतलब मैं अगर ये पूरा ये देखूं इस वक्त और बाउंड्रीज और डॉट बॉल्स को कंपेयर भी करती हूँ तो मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी क्लोजली प्लेस्ड लगती हैं। फिर क्या गलत हुआ? कोयटा ग्लैडिएटर्स कहाँ नीचे एकदम से चली गई, क्यों नहीं नॉकआउट्स पे जा सकी? बहुत सारे सवालात ये देखकर और उठे हैं मेरे जहन, आपके जहन में भी उठे होंगे। मगर इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर और बहुत सारे सवालात की बम्बार्टमेंट करेंगे। कामरान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
And welcome back to Game Set Match in conversation with कामरान मुजफ्फर। और डिस्कशन हमारी हो रही थी, टीम्स को हम अच्छी तरह डाइसेक्ट कर रहे थे कि कौन सी टीम्स डॉट बॉल ज़्यादा खेलती हैं, कौन सी बाउंड्री ज़्यादा मारती हैं। और फिर सिर्फ डॉट बॉल्स खेलना इज़ नॉट क्रिमिनल, मगर डॉट बॉल्स खेल कर मतलब नहीं खेल कर और बाउंड्री भी ना लगाना इज क्रिमिनल, राइट? एब्सोल्युटली। चौके छिक्के ना मारें तो फिर तो ज़ाहिर है कुछ मज़ा ही नहीं आता गेम में। और ये चीज़ हमने अभी काफ़ी डिटेल में डिस्कस, काफ़ी शदीद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो हो रहा है। और अगर आप देखिए, अगर आप गेम को वाकई समझना चाहते हैं ना, देखिए एक तो गेम देखना होता है, नॉर्मल गेम देखना है, स्टैटिस्टिशियन डिफरेंट तरीके से गेम को देख रहे होते हैं। हमारा शो विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड ऑल, सो यू कैन पॉज कर सकते हैं और वहाँ पे यू गाइज विल लर्न अलॉट। हम भी अभी ब्रेक में जो है वो कामरान से साथ साथ सीख रहे हैं हम, ज़ाहिर है उनके साथ काफ़ी हमें जानने का भी मौका मिल रहा है। सो अब अगला सवेरा हम क्या डिस्कस, आर वी डिस्कसिंग द डेथ ओवर्स नाउ? डेथ ओवर्स में टीम की परफॉर्मेंस, यस, डेथ ओवर से पहले मेरे ख्याल में वो अगर हम डॉट बॉल्स टू बाउंड्री, अच्छा डॉट बॉल टू बाउंड्री रेशियो, जो रेशो की हम बात कर रहे हैं, डॉट बॉल्स टू बाउंड्री की जो बात कर रहे हैं, जिसमें हम यही बता रहे हैं, जो अदील ने भी उस वक्त कहा था कि अगर एक ओवर है उसमें 6 बॉल्स हैं, 3 डॉट खेली हैं और 3 पे आपने 6 हिट कर दिया है तो 18 रन तो हो गए। तो वो 3 जो डॉट बॉल्स खेली हैं वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी टीम की टोटल स्कोर पे, टोटल परफॉर्मेंस पे। बट आपने 3 डॉट खेली हैं और उसके बाद आपने 3 जो है सिर्फ सिंगल्स ले लिए हैं, सो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी बिकॉज सिर्फ 3 रन होंगे। सो मूविंग ऑन फर्दर, टॉकिंग अपनी प्रोडक्शन टीम को बता दें, जो हमारे प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, हम ये अभी डेथ ओवर्स पे नहीं आए, अभी हम कर रहे हैं डॉट बॉल्स पर बाउंड्री। अब अगर उस वाले ग्राफिक्स में आ जाएं तो फिर जरा समझने में हमारी डॉट बॉल्स पर बाउंड्री पे हम बात करेंगे। और डॉट बॉल्स पर बाउंड्री पे अगर नजर डालते हैं तो ये आपके सामने स्क्रीन पर जी, ये वो कहते हैं ना हासिले गुफ्तगू या पूरा जो मगज़ है वो यही चीज़ है कि हम जो आइसोलेशन में, क्योंकि देखें स्टैट्स जो होते हैं, स्टैट्स आर लाइक, काफ़ी लोग, मैं तो स्टैटिस्टिशियन अपने आप को नहीं कहता, मैं जो एक एनालिसिस करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसमें मैं स्टैट्स का सहारा लेता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्टैट्स आर लाइक कैमरा एंगल्स, और जिस तरीके से हम DRS के अंदर हम देखते हैं कि एक एंगल से आपको लग रहा होता है कि ऐसी तस्वीर आ रही है, जब तक आप 2 साइड से ना देखें तो तस्वीर कंप्लीट नहीं होती। इसी तरीके से स्टैट्स में भी अगर आप एक साइड से देखेंगे तो कोई स्टैंड आउट कर सकता है, आप दूसरी साइड से देखेंगे, जब तक आप कोरिलेट नहीं करेंगे तो वो 360 डिग्री आपकी बनती नहीं है। ये कोरिलेशनिंग है जो नॉर्मल एक वो बनी हुई है ना, कि हर मैच के बाद ट्विटर पे भी हम देखते हैं या और जगहों पे देखते हैं कि बस डॉट बॉल काउंट की और उसके बाद आपने कहा कि ये इतनी ज़्यादा खेलने की वजह से हार गए। बात यह है कि आप डॉट बॉल अगर नहीं खेलेंगे, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सामने कोई बॉलर नहीं है, एक बॉलिंग मशीन लगी हुई है और जो आप अपनी मर्ज़ी से उसको कहीं पे भी फेंक सकते हैं और आपने फेंका नहीं। आप उस चीज़ को आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट अगर आप पहला ओवर आप खेल रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप उसमें अपनी विकेट बचाने की कोशिश करेंगे। आपने कवर अप कैसा किया है? डॉट बॉल्स आपने खेली, नो इश्यूज़, आपने बहुत ज़्यादा खेल ली, कोई बात नहीं। अगर आपने 3 डॉट भी खेल ली हैं और उसके बाद आप जो है वो उसको 3 बाउंड्रीज अगर आप लगा लेते हैं तो आपने अपना जो टारगेट स्कोर है वो आपने पूरा कर लिया। मतलब डॉट बॉल्स का जो खमियाजा था वो आपने पूरा कर लिया ना, मतलब उसको बैलेंस आउट कर लिया। तो उसमें जो अभी स्क्रीन पे जिस तरीके से चल रही थी, तो ये उसका रेशो है कि आप जितनी डॉट बॉल्स खेलते हैं उसके बदले में आप कितनी बाउंड्रीज स्कोर करते हैं। अब हम जरा अगर फिर से वो देख लें तो हम उन फिगर्स पे बात कर सकेंगे जो फिगर्स हमें सामने दिख रही हैं कि लेट्स से इस्लामाबाद यूनाइटेड है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के -0.31 लिखा हुआ है। सो व्हाट डज दिस -0.31 टेल्स यू? इसका ये है मकसद कि अगर आप इसी का अगर नीचे देखें आप, डॉट्स प्लेड फॉर एवरी बाउंड्री स्कोर, वो 2 डॉट्स खेल रहे हैं हर बाउंड्री स्कोर के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो बॉलिंग में आ रहे हैं तो बाउंड्रीज वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से खा रहे हैं। ओके। हर 1.72 डॉट्स के बाद वो एक बाउंड्री खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेगुलरली ऐसा हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली इसलिए जो उनका रेशो बन रहा है वो -0.31 बन रहा है। ठीक है। अगेन आप कराची को देखें तो वो 2.67 है और 2.03 है, ठीक है, लेकिन वो वर्स्ट हैं इस वाली चीज़ के अंदर भी। यानी वो 2.6 डॉट्स खेलने के बाद एक बाउंड्री मारते हैं। ठीक है। और जब कंसीड करने पे आते हैं तो हर 2 डॉट के अगेंस्ट में बदले में वो एक बाउंड्री खा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बाउंड्री क्यों ये इसमें 6s और 4s को क्यों डिफरेंशिएट नहीं किया? क्योंकि असल में बात वही होती है कि वो आपका इंटेंट शो करती है, वो 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हाँ। लाहौर का अगर आप देखें तो वही अगेन बॉलिंग कितनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है कि 1.7 है। यस।
और बैटिंग जी 1.7 है और बॉलिंग उनकी इतनी आउटस्टैंडिंग है कि वो डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कंपेयर टू अदर टीम्स, कंपेयर टू दी बाउंड्रीज कंसीडर्ड। तो इसलिए उनका जो नेट इम्पैक्ट बनता है वो 0.53 है। अब इसको अगर आप देखें ये ऊपर की अगेन आप 4 जो 6 जो आपकी बन रही है, राइट, कोई इसमें कोई भी मेरे ख्याल में कोई सरप्राइज़ नहीं है कि लाहौर कलंदर आपको टॉप पे दिख रहा है, मुल्तान सुल्तान वो मतलब ये टॉप 2 टीम्स हैं जी, और उसके बाद कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी जो आपको बॉटम में नजर आ रहे हो, कोटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड 20 में कहीं। बिकॉज लाहौर कम डॉट्स खेल के ज्यादा बाउंड्रीज मार रहे हैं और जब वो बॉलिंग कर रहे हैं तो उस वक्त ज्यादा डॉट्स देकर और कम बाउंड्री दे रहे हैं। बिल्कुल, ये आई थिंक इनका बैलेंस बता रहा है बहुत जबरदस्त कि इनका बैटिंग और बॉलिंग वो बैलेंस बहुत जबरदस्त है। एक तरफ वो कम डॉट्स जो हैं वो खेल के बाउंड्री मार रहे हैं और दूसरी तरफ वो ज्यादा डॉट्स कंसीड कर रहे हैं व्हेन दे आर बॉलिंग। सो आई थिंक दैट एक्चुअली टेल्स यू। और इसमें जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आ रही है वो ये दैट वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन कोयटा ग्लैडिएटर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं कल कोयटा ग्लैडिएटर के एक ओहदेदार का ट्वीट भी पढ़ रहा था जिसमें वो बता रहे थे जी हम बहुत सारी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने कहा देखें जी वी हैव एंडेड ऑन इक्वल पॉइंट्स एंड ऑल, सिर्फ नेट रन रेट का डिफरेंस आया है। एंड आई थिंक इट वाज दैट डिफीट कोयटा ग्लैडिएटर, द मैसिव डिफीट जो उनको हुई थी अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, अगर वो शायद मार्जिन कम होता, वो कोई 20-30 रन की डिफीट होती तो डेफिनेटली कामरान दे वर गोइंग थ्रू द नेक्स्ट राउंड और शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आउट हो जाता। सो आई थिंक ये आई थिंक दिस अ वेरी, आई थिंक दिस जैसे कि कामरान ने कहा जो हासिल कलाम जो हासिल गुफ्तगू जो है वो बेसिकली वो ये स्लाइड है। सो वेरी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। आई थिंक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब हम डेथ ओवर्स में आते हैं। बिल्कुल, डेथ ओवर्स, दैट्स वेयर T20 matches, in fact, any limited over. The story changes in death overs. एकदम पता नहीं क्या बदल जाता है, वो जिंदगी बदल गई, हालात बदल गए, वो उसको हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसासात बदल गए। अच्छा इसमें क्या है जी? देखिए डेथ ओवर्स, अब ये बात ये कि अब हम जो आपको पिछले पूरे सारे स्टैट्स दिखाए थे वो पूरी इनिंग्स के थे। अब ये जो डेथ ओवर्स और टेक्निकली स्टैंडर्ड अब जो नॉर्मल फॉलो होता है जैसे पावर प्ले 1 से 6 ओवर, तो 15वें से लेके 20वें ओवर तक ये डेथ ओवर्स कंसिडर होते हैं। तो ये सारे जो स्टैट्स हैं उसके हैं। ठीक है। अच्छा बाकी फेजेस हमने क्यों नहीं किए, क्योंकि आप अगर इसमें देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आपको जो नंबरिंग दिख रही है जी, स्टैंडिंग, वो टीम्स की स्टैंडिंग है जो अभी करंट जिस तरीके से। और अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो नेट इम्पैक्ट कुछ उसी से रिलेट हो रहा है कि डेथ ओवर्स में जो टीम जैसा परफॉर्म कर रही है वैसी उसकी रिफ्लेक्शन उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस के अंदर भी आ रही है। ठीक है। अच्छा एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन क्यों नहीं है इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ जब हम डिटेल में आएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखें मुल्तान सुल्तान का नेट डॉट टू बाउंड्री रेशियो जो है 0.68 है और लाहौर कलंदर 1.84 है। दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनली वेल। पेशावर ज़ल्मी उन्होंने पिकअप किया, लेट किया, लाहौर लेग में किया, वरना जो जिस आर्टिकल का अदील रेफरेंस दे रहे थे उसमें ये 5वें नंबर पे थे, लेकिन अब ये 3रे नंबर के ऊपर आ गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड -1.4, ये एज बैड एज कराची -1.66। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपकी डॉट टू बाउंड्री स्कोर्ड और डॉट टू बाउंड्री कंसीडेड, जब आप इनको दोनों को बैलेंस करेंगे तब आपको अपनी नेट परफॉर्मेंस आपको नज़र आएगी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और वो बड़ी कह सकते हैं कि मिरर है बिल्कुल आपकी स्टैंडिंग्स पे, बिल्कुल जिस स्टैंडिंग पे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जो हैं वो बैटिंग ज़बरदस्त करेंगे और बॉलिंग दोनों जो शोबे हैं उसमें अच्छा करेंगे तभी आप जो हैं वो इस लेवल पे आ सकते हैं। जिस तरह मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की हम बात कर रहे हैं, टॉप पे अगर ये बैठी हैं तो ये वो टीम्स हैं जिनकी तरफ से, जैसे लाहौर कलंदर्स की तरफ से तो बॉलिंग बैटिंग का बहुत अच्छा बैलेंस भी है। फिर हमें मुल्तान सुल्तान टॉप पे क्यों दिख रही है? मतलब अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो मुझे मुल्तान सुल्तान से ज़्यादा बेहतर लाहौर कलंदर्स दिख रहा है कामरान। इसलिए कि दे हैव बीन स्मार्ट। हाँ। एक तो लाहौर जो है दो मैचेस जो है 200 करके वो मैचेस हार गया। तो बेसिकली वो पॉइंट्स के ऊपर पीछे। लेकिन अगर आप ओवरऑल क्रिकेट की बात करें तो किसी भी मेजर से या किसी भी डायमेंशन से आप निकालेंगे तो लाहौर कलंदर ने इस सीज़न में बेटर परफॉर्म किया बाय एनी टीम जिस तरीके से वो कर रहे हैं। और उनकी जो बॉलिंग भी जैसी है, जो राशिद खान हैं, शाहीन हैं, जमान हैं, इवन तो मतलब आप 4 फखर जमान की फॉर्म लगी हुई है। लेकिन एक दाग लग गया उनके सीजन पे,
कराची से हार गई यार। सोचें कोई नहीं आ रहा कराची से, लाहौर कलंदर हार गई, वो भी कहेंगे क्या फायदा इन स्टैटिस्टिक्स का यार, कराची से हार गए यार। लेकिन आई थिंक वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक सवेरा। एग्जैक्टली, वी विल टेक अ ब्रेक हियर और थोड़ा सा जरा हम उस चीज को कि हाँ जी कोई बात नहीं, नहीं जीते कुछ नहीं, लीग के नॉकआउट में नहीं आए कोई नहीं हुआ जी। लाहौर कराची की राइवलरी, पहले लाहौर ने कराची को कराची में हराया था, कोई बात नहीं, हमने लाहौर जाके कराची ने लाहौर को हरा दिया। तो यस, ये एक चीज़ है जिस पे अभी भी फैंस जो है वो आपस में बैलेंस आउट कर सकते हैं चीज़ें। बट हम इस वक्त ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही है बड़े नंबर्स वंबर्स भाई। अभी आप लोग मतलब मुझे पता है कि थोड़ा सा रिलैक्स होके इसको, जिस तरह अदील ने शुरू में भी कहा था कि यूट्यूब पे अवेलेबल होगा हमारा शो, रिलैक्स होके इसको रोक कर पॉज कर कर देखिएगा और अंडरस्टैंड कीजिएगा। बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आज हमें भी मिली है, नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बिकॉज यही एक चीज़ है। देखें हल्ला गुल्ला गुफ्तगू ये सब होती है, मगर educating our viewers is the biggest responsibility I believe जो मीडिया को करनी चाहिए। बट मूविंग ऑन फर्दर, एक डिबेट, एक डिस्कशन बहुत रेगुलरिटी में PSL के दौरान देखी, ये बाबर आजम का स्ट्राइक रेट सही क्यों नहीं हो रहा है। कराची किंग्स हार रहा है, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। कराची किंग्स क्या कोई और प्लेयर कुछ नहीं कर रहा, ये बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। कराची किंग्स जो है वो एक ओवर में 8 रन नहीं बना पाता, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। कामरान, जब मैं बाबर आजम की बात करती हूँ और बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की बात करती हूँ, ठीक है, एक कंप्लेन है T20 ओपनर्स की। जब हम बात करते हैं देयर शुड बी अ पार अ लेवल फॉर, मतलब स्ट्राइक रेट की बात करें, देयर शुड बी अ लेवल के हाँ जी ये स्ट्राइक रेट ज़रूरी होना चाहिए जब एक T20 का ओपनर खेल रहा है। बट जब पाकिस्तान टीम की इक्वेशन में बाबर आजम आते हैं तो रिजवान और बाकी नीचे आने वाले प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन इस तरह बन जाता है कि बाबर आजम का वो स्लो स्ट्राइक रेट भी उसमें फिट इन हो जाता है। बट अभी PSL के दौरान क्यों इतना शोर मचा बाबर आजम की स्ट्राइक रेट? देखिए, आपने वर्ड यूज़ किया, एक कंप्लेन है, कंप्लेन नहीं है, डायमेंशन है, बाबर के गेम की डायमेंशन है। अगर आपको वो जो कभी आप वीडियोस देखते हैं कि वो क्या कवर ड्राइव मारी है और क्या, मतलब वो कहते हैं ना, अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कहते हैं कि ही नेवर मेक्स अगली रन्स, तो उसकी वजह क्या है? तो वो अपना वेट करता है और वो अपनी बॉल्स और स्पॉट पिक करके रन्स करता है। या तो फिर आप उसको फोर्स कर दें कि वो जो उसकी खूबसूरती है खेल की आप तबाह कर दें और उसको अगली रन्स पे मजबूर कर दें कि तुम भी बल्ला घुमाना शुरू कर दो। 160 के स्ट्राइक के चक्कर में हमारे पास बहुत सारे हैं जो आते हैं 5-10 बॉलों के ऊपर वो बल्ले घुमा के और चले जाते हैं, किसी दिन लगते हैं किसी दिन नहीं लगते। लेकिन बाबर का ये गेम की डायमेंशन है, ये ऐसे ही खेलता है। यहाँ प्रॉब्लम जो हुई है, जो क्रिटिसिज्म अभी हो रहा है, वो इतना मेरे ख्याल में इतना वेल प्लेस्ड नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान टीम में बाबर खेलता है तो उसके रिसोर्सेज पूल डिफरेंट है। वहाँ पे वो सेट करता है। आप T20 वर्ल्ड कप में भी देखें कि बाबर और रिजवान 10 ओवर में 70 का टारगेट लेके चल रहे थे और जब वहाँ तक पहुँचते थे तो चाहे वो इंडिया का मैच हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल हो, उसके बाद दोनों मिड विकेट पे छक्का मारने की वो अटैम्प्ट करते थे। लेकिन उससे पहले वो अपना गेम बिल्ड करते थे। क्यों? क्योंकि आपके पास पीछे ऐसे प्लेयर्स या ऐसे बैटर्स मौजूद थे, खासकर आसिफ अली, जिसके लिए पूरी टीम आपकी इस कोशिश में होती है कि पूरी टीम ऐसे बैटिंग करे कि आखिर के 2 ओवर जो है वो आसिफ को दे दे। बिल्कुल, कि वो वहाँ चार्ज कर सके, एक्सेलरेट कर सके, वो कैमियो आपकी वहाँ पे फिलॉसफी ये है कि आपने उससे पहले ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है जहाँ पे आसिफ अली पहले 12वें-13वें ओवर में आ जाए। अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हमने देखा, जितनी दफ़ा आसिफ अली आए हैं पहले आ गए, वो उतनी जो उनकी रेपुटेशन है वो उसको लिव अप नहीं कर सके। वहाँ पे गेम प्लान अलग है। वहाँ पे रिजवान भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, रनिंग भी है, फिर उसके बाद फ़खर जमान हैं, हफीज़ थे, शुएब मलिक थे। कराची में प्रॉब्लम बाबर नहीं है, दूसरा एंड है। आप उठा के देखें शर्जील को, जो क्लार्क को, नबी को, तो मुझे पुराना याद आ गया था जी, बट यू आर राइट। तो इवन जो उन्होंने जो प्लेयर फॉरनर भी जो पिक किए थे, जैसे क्वेटा ने स्मीड उठाया, आई मीन ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, बट कराची जो अननोन प्लेयर्स उठाकर लेकर आए थे वो भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, बल्कि अभी उनसे तो खेला भी नहीं जा रहा था ठीक तरीके से। तो यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन दैट कामरान, कि दूसरे एंड पे मसला था। अदिल, जो मेरे ख्याल में जो पूरी कराची की जो कैंपेन जो कहते हैं ना नोज डाइव हुई है, वो बॉलिंग से नहीं हुई,
क्योंकि जब प्रेशर आता है ना, जब डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आता है तो जो आपके पिलर्स होते हैं वो भी क्रैक करना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आपकी बॉलिंग भी क्रैक हुई है कराची की, आपकी बाबर भी क्रैक हुआ है। राइट। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है वो आपका ये है कि आपका ना जो क्लार्क चल के दिया वो आखिरी मैच के अलावा शर्जील, साहिबजादा फरहान, नबी, ये सब कंटिन्यूसली फेल हुए। इमाद वसीम भी क्योंकि डाउन दी ऑर्डर आके बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं आई वुड से कि जहां विनिंग कॉज में चेंज हुई, जहां जान दिखना शुरू हुई कराची किंग्स में, जहां थोड़ी सी लगा कि हाँ जी कराची किंग्स इज फाइटिंग बैक, उस इक्वेशन में देखिए कासिम अकरम तो पहले से खेलना शुरू हो गए थे, जब से खिलाना शुरू। कासिम अकरम के साथ एक कोलैब दिखा रोहेल नज़ीर का, वो यंग लड़के सेम मेंटालिटी के साथ उन्होंने खेलना, ज़रा मिडल ओवर्स में बेहतर करना शुरू किया। उसके बाद डाउन दी ऑर्डर आके इमाद वसीम की जो परफॉर्मेंस थी वो अर्ली ऑन भी कराची किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब इफ़ यू आर आस्किंग एन ओपनर टू फिनिश द मैच, तो मुझे लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा यू आर आस्किंग अ लॉट फ्रॉम द कैप्टन हिमसेल्फ। और कामरान, आपके एक मखसूस ट्वीट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। शर्जील का आपने अभी जिक्र किया और आपने ये ट्वीट, मुझे नहीं पता कि आपने ये मजाकन बात बोली है या आपको वाकई ऐसा लगता है कि शर्जील अब PSL में खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि क्या वो इम्पैक्ट ख़त्म हो चुका है शर्जील का, या कुछ ऑफ द फील्ड मैटर्स हैं, या फिटनेस उनकी उस लेवल की नहीं रही है? और जल्दी से जवाब देना अपने। बिल्कुल, ये मैंने कहा कि माइट यूज़ किया था मुमकिना इस वजह से कि देखिए शर्जील जो है वो डाउनवर्ड कर्व के ऊपर चल रहा है। उसको कराची किंग्स ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा सीज़न ही ऑलमोस्ट खिला दिया। जो क्लार्क ने आखिरी 2 मैचों में ओपन किए, बाकी सब मैचेस में उसने किए। साहिबजादा फरहान को भी जगह नहीं दी, किसी को जगह नहीं दी। लेकिन जो आपके पास जो दूसरा रिसोर्स पूल है, जहाँ पे हारिस आ रहे हैं, हैदर आ रहे हैं, बाकी जो प्लेयर्स जो दूसरे डेवलप हो रहे हैं, तो फिर बहुत जल्दी ऐसा होगा कि एज इज़ नॉट ऑन हिज साइड, फिटनेस इज़ नॉट हिज साइड, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि फिर उसके बाद फ्रेंचाइजेस उनको भी, जैसे एक ज़माने में खुर्रम मंजूर अभी तक रन कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको कंसिडर नहीं करता। तो मे बी फ्रॉम नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड शर्जील माइट बिकम द सेम। बिल्कुल, और चाहे प्लेयर अच्छा खेले या ना खेले, बट अच्छे खेलने वाले प्लेयर में अगर कंसिस्टेंसी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है एक अच्छे खेलने वाले प्लेयर का। बट कामरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आज जो कंपैरिजन्स की हमें समझने को मिली, हमें सीखने को मिली। आई होप हम बहुत सारी नॉलेज जो है वो आप तक भी ट्रांसफ़र कर चुके होंगे। और इसी के साथ जो है वो गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।